आज का टॉपिक है गूगल बार्ड एआई चैटबॉट। ये चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर भी है। चैट जीपीटी क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आज के वीडियो में भी मैं चैट जीपीटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। गूगल बार्ड अभी केवल ट्रस्टेड गूगल यूजर्स को ही अवेलेबल है। सभी या आपने कोई ऐसी ईमेल बनाई हुई है जो नई ईमेल है, उस पर आपको गूगल बार्ड की एक्सेस नहीं मिल रही है अभी। आज हम ये देखेंगे कि इथिकल हैकिंग सीखने के लिए हम गूगल बार्ड को कैसे यूज करते हैं। इसमें आज का टॉपिक एथिकल हैकिंग सीखने के ऊपर ही रहेगा। गूगल बार्ड में चैट जीपीटी वाले ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने उसमें एक्सप्लोर किया था चैट जीपीटी के वीडियो में, पर आज हम एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स ही कवर करेंगे। जैसे गूगल बार्ड से हम कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग चैट जीपीटी भी हमें प्रोवाइड करता है। गूगल बार्ड क्या करता है, हमें प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करके दे देता है। हम अपने कोड को डीबग करवा सकते हैं इससे, और ये हमारे लिए कोड स्निपेट्स को भी एक्सप्लेन कर देता है। अप्रोक्सीमेटली 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गूगल बार्ड जानता है, जैसे जो इंपॉर्टेंट है हमारी C++ है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन, गूगल शीट फंक्शन एक्सेट्रा को कैसे यूज करना है वो हम गूगल बार्ड से सीख सकते हैं और कोड भी जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं। एथिकल हैकिंग सीखने में हमें एक काम करना होता है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो एक तो हमें पता होनी चाहिए। पोर्ट क्या है, क्या उसका पर्पस है, ओपन और क्लोज पोर्ट में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होती हैं, उनको अगर हम स्कैन कर रहे हैं तब क्यों स्कैन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि टॉप 10 पोर्ट्स कौन से हैं और वल्नरेबिलिटी स्कैन अगर आपने कहीं चलाया हुआ है तो कौन कौन सी पोर्ट्स एंड सर्विसेज आपको स्कैन करनी है, ये हमें जानना है। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए हम गूगल बार्ड से कहेंगे कि लिस्ट टॉप 10 पोर्ट्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी स्कैन ड्यूरिंग वल्नरेबिलिटी स्कैन। अब मैं आपको लिखकर बताती हूं। लिस्ट top 10 ports which are scanned during vulnerability scan। स्कैंड की स्पेलिंग गलत हो गई यहां पर, देखते हैं। ये देखिए, इसने हमें टॉप 10 पोर्ट्स बता दिए। पोर्ट 21 है, पोर्ट 22 है, पोर्ट 23 है, पोर्ट 25। पोर्ट 22 सर्वर्स की वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए हम एक्सेस करते हैं। पोर्ट 80 अगर हम कुछ भी ब्राउज कर रहे हैं, वेब पेजेस वगैरह, वहां पे यूज होती है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो देखनी होती है, ये ओपन है या क्लोज्ड है। अगर ओपन है दैट मीन सबसे पहले इन्हीं को टारगेट किया जाएगा अटैक करने के लिए। तो ये हमें साइबर सिक्योरिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तरह से अगर आप किसी पोर्ट को जानना चाह रहे हैं, कि जैसे से फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि एफटीपी क्या है। एफटीपी जब हम वेबसाइट को अपने या वेब पेजेस को होस्ट करते हैं तब हम एफटीपी यूज करते हैं। तो आप इससे पूछ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन पोर्ट नंबर 21। ये देखिए कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन उसने दी है कि पोर्ट 21 को हम एफटीपी में यूज करते हैं। एफटीपी क्या है, एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम कब यूज करते हैं, जब कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करना हो। 2-वे प्रोटोकॉल है, दैट मीन्स क्लाइंट और सर्वर दोनों ही डेटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं इसको यूज करके। इस तरह से आप इस पे यहाँ सारे डिटेल्स जान सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका हो सकती है क्वेरी कि आप जब एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं तब आपको मेटास्प्लॉइट्स के बारे में जानना है कि मेटास्प्लॉइट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि गूगल बार्ड हमें क्या बताता है इस बारे में। व्हाट इज मेटास्प्लॉइट? मेटास्प्लॉइट एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है जिसको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं
क्या फाइंड करने के लिए? कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको कि हम नेटवर्क, एप्लीकेशन या डिवाइसेस की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है एंड फ्री है। ये देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो की पॉइंट्स हैं, वो गूगल बार्ड ने हमें यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हम इसके हमें बेनिफिट्स भी क्या हैं। जैसे कि हम सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि अटैकर्स कैसे वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपने डिफाइन कर सकते हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर भी इंप्रूव कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट को यूज करके। अब हम इससे पूछते हैं कि मेटास्प्लॉइट यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज मेटास्प्लॉइट। AI बेस्ड टूल्स हम सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गए हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें फ्रीली और इजीली अवेलेबल है। अब आप ये देखिए, मेटास्प्लॉइट कैसे यूज करना है ये उसने हमें बता दिया। ये कहता है अगर आपको मेटास्प्लॉइट यूज करना है तब आपको इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद में आपको मेटास्प्लॉइट कंसोल, इसके लिए डेडिकेटेड कंसोल होता है, वो खोलना पड़ेगा। और कंसोल है क्या? एक कमांड लाइन इंटरफेस है। जैसे कि आप MS-DOS खोल लेते हैं, C प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं डायरेक्टरीज देखने के लिए या कोई भी कमांड देने के लिए, इसी तरह से मेटास्प्लॉइट का डेडिकेटेड कंसोल है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस ही है। तो अगर हमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के साथ काम करना है तब हमें मेटास्प्लॉइट कंसोल को ही यूज करना होता है। इसके मेटास्प्लॉइट के इसने हमें बेसिक कमांड्स में दिए हैं। ये देखिए, सर्च कमांड है, यूज कमांड है, एक्सप्लॉइट कमांड है, सेशंस है, इंटरेक्ट है। ये हमारे बेसिक कमांड्स हैं मेटास्प्लॉइट के। अब एथिकल हैकिंग में फर्दर अगर हमें कोई से शेल स्क्रिप्ट लिखवानी हो इससे गूगल बार्ड से, तो देखते हैं कि ये लिखता है या नहीं। ट्राई करते हैं। राइट शेल स्क्रिप्ट फॉर DNS न्यूमरेशन। देखते हैं ये हमें देता है ये इंफॉर्मेशन या नहीं। वंडरफुल। इसने अब हमें एक कोड स्निपेट बना के दे दिया। एक इसने हमें स्क्रिप्ट दे दी है जिसमें कि हमें अपने डोमेन नेम सर्वर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज अगर करनी है, कहीं कोई प्रोग्राम में यूज करना है, इस कोड को यूज करके हम अपना DNS न्यूमरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप पोर्ट स्कैनिंग के लिए कोई कोड लिखवाना चाहते हैं। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड टूल्स, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करके पोर्ट स्कैनिंग करते हैं। पर कई बार पोर्ट स्कैनिंग के लिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है कि आप उनके लिए कुछ कस्टमाइज प्रोग्राम लिखें, उसमें हमें अगर करना है तब लिखेंगे हम राइट कोड इन पाइथन टू स्कैन द पोर्ट्स। और ये देखिए कितना इंटेलिजेंट प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। इनका एल्गोरिथम कितना इंटेलिजेंट है कि वो कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेता है कि हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि हम कोई जनरलाइज बात कर रहे हैं। जैसे पोर्ट्स वर्ड है, बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। अगर आप पाइथन ना भी लिखें तो मे बी कि वो हमें कोड जनरेट कर दे। अब ये देखिए, इसने हमें पाइथन प्रोग्राम दे दिया। पर अगर हम इसे कहें राइट कोड टू स्कैन द पोर्ट्स, अभी हम उसको कोई लैंग्वेज नहीं बता रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है। इसने हमें सेम पाइथन में ही बनाकर दे दिया है। इस तरह से हम गूगल बार्ड को एथिकल हैकिंग सीखने में यूज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यहाँ टाइप करें, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, आप उसे इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। और आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एड्रेस कर दूंगी।